हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। इसी के साथ साथ हम आपको एएनएम की तैयारी करा रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। इसी के साथ साथ बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है बिहार एएनएम के लिए। नर्सिंग जगत की बहुत बड़ी वैकेंसी, इसकी संपूर्ण जानकारी इस पूरे वीडियो में हम देने वाले हैं। आपको वैकेंसी कौन सी है, फॉर्म कैसे भरना है, बिहार की सबसे बड़ी भर्ती किसकी, नर्सिंग एग्जाम की। इसमें 5000 प्लस पोस्ट है। तो सोचिए, पहले जल्दी से कीजिए, जल्दी कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए, सभी लोग फॉर्म को भर सकें। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें बिहार एएनएम वैकेंसी, बिहार में एएनएम की वैकेंसी आई है 2025 में। इसमें 5006 पोस्ट है। इसका एएनएम का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। एएनएम के पदों में बम्पर भर्ती है। इसका ऑनलाइन आपका 14 तारीख से क्या हो चुका है, इसका स्टार्टिंग हो चुका है। 14 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी वैकेंसी की डिटेल से बताएंगे। अप्लाई करने वाले में लगने वाले मैट्रिक मतलब आपका 10 का मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट, मतलब जो पहले 10th पास किया था उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या अलग अलग होते थे, लेकिन इस समय क्या है उसमें जिसे क्या कहते हैं, सनद कहते हैं, तो वो दोनों होने चाहिए। और अभी समय क्या, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आते हैं। फिर इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एएनएम की दोनों साल का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फिर एएनएम का रजिस्ट्रेशन कार्ड, फिर एएनएम का सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र SC ST के लिए, शादीशुदा महिला है तो महिला का जात उसके कहाँ से बनेगा, मायके से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और NCL सर्टिफिकेट मतलब OBC सर्टिफिकेट, यदि आप OBC हैं तो शादीशुदा महिला है तो उसका भी क्या होगा, मायके से ही उसके बनेगा। और EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर कास्ट मतलब क्या, आय प्रमाण पत्र, फिर आवासीय प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड मतलब क्या, आवासीय मतलब क्या, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। और इसका लास्ट डेट है 28 तारीख। तो मात्र इसमें आपको 14 तारीख से शुरू है, यानी 15 दिन का आपको टाइम है। 15 दिन में आपको क्या करना, फॉर्म भर देना है। तो आज का आपका हो जाता है क्या, 16 अगस्त। 16 अगस्त हो गया तो आपके पास 12 दिन का, 16 आज जोड़ते हैं तो 13 दिन का टाइम है, लेकिन क्या है आज को छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या, 12 दिन का टाइम है। तो 12 दिन में क्या है, इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। तो वैकेंसी क्या है, कर राज्य स्वास्थ्य शिविर, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, विस्तृत निर्देश, विज्ञापन दिया 8वें महीने में आया है, इसलिए क्या 8 लिख दिया है, और 2025। कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NH में राष्ट्रीय बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के तहत क्या किया गया है, एएनएम पदों पर यानी एएनएम HSC और फिर एएनएम RBS के और एएनएम NUHM में क्या है, टोटल इसमें क्या है, HSC में क्या 4197 पोस्ट हैं और RBS के में 510 पोस्ट हैं और NUHM में क्या है 299 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर 5006 पोस्ट आपके लिए हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, 2 ईयर का फुल टाइम क्या होना चाहिए, एएनएम का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। कर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी नेसेसरी। फिर आगे, कर उक्त पदों के कोटिवार असंख्य आरक्षण क्लियरेंस प्रस्ताव विभाग के द्वारा क्या अनुमोदित किया गया है। इसमें आपकी आयु सीमा क्या है, कट ऑफ डेट से 1/1/2008 का 1/8/2025 को क्या होगा, यह माना जाएगा। आयु सीमा क्या, EWS महिलाएं हैं तो क्या 40 वर्ष, मतलब क्या 40 से 42 वर्ष तक आप लोग क्या करें, 18 से 40 वर्ष के लिए क्या ये फॉर्म है। फिर आगे और बाकी, और प्रारंभिक तिथि क्या है 14 तारीख से और 28 तारीख तक के बीच क्या है, इसकी क्या होगा, आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। फिर संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक की अनुमान में किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। मतलब क्या, यह जो भर्ती है क्या संविदा पर हो रही है। आरक्षण इसमें बिहार में लागू
चलित आरक्षण तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दिया होगा। यदि आप क्या बिहार के हैं तो बिहार का प्रमाण पत्र लगाएंगे क्या है, आपके आरक्षण का लाभ मिलेगा। फिर आगे आरक्षण बिहार में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण है, तो वही चीज़ें हैं सारी। फिर ऑनलाइन का आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति, फिर जाति प्रमाण पत्र। फिर आगे इसमें और चीज़ें तो है नहीं, सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दिया है। और जो कह रहा क्या, आय प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, 1 साल से के लिए ही वैध माना जाएगा। मतलब क्या है, 1 साल पुराना आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। फिर आगे आवेदन शुल्क, इसमें आवेदन शुल्क भुगतान केवल क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। मतलब क्या है, फॉर्म क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के लिए जनरल है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या 500 है, और अनुसूचित जाति मतलब क्या सभी के लिए 500 है, अनुसूचित SC ST है तो क्या 125 है, और आरक्षित अनारक्षित महिलाएं उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो क्या है, ये भी 125 है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों 500 रुपये लगेगा। यदि क्या है बिहार के निवासी नहीं है तो क्या आपके लिए 500 फीस है। चयन का आधार, चयन किस आधार पर होगा, तो चयन होगा लिखित परीक्षा यानी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें आपके कितने अंक के होंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। इसमें क्या होगा, यह ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। कर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त CBT प्रतियोगिता के प्राप्तांक प्रतिशत को पॉइंटेड के गुणा करके आधारित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि अभ्यर्थी को CBT परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसके प्रतियोगी परीक्षा के अधिभार के अंकों में 50 गुणे पॉइंटेड के हिसाब से गुणा करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। मतलब क्या आप जितना अंक पाएंगे उसमें क्या करेंगे, पॉइंटेड से गुणा करके ही आपको नंबर दिया जाएगा। कोरोना वायरस में रोकथाम नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत औपचारिक रूप से रखे गए एनएम के बाद कार्यानुभव के प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 20 अंक के लिए कार्यदिवसों में 5 से गुणा करके 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपालिक अंक जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या होंगे, आपको जो क्या है, आपको यदि अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र लगाते हैं तो 20 अंक मैक्सिमम मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होना है, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ कुल 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक में केवल क्या है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गलत उत्तर के लिए क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं है। इसमें क्या देखिए, निगेटिव मार्किंग दिया ही नहीं है। फिर परीक्षा पाठ्यक्रम के राज्य स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अलग अलग प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है। मतलब क्या अधिक बच्चे होंगे, यदि अधिक अभ्यर्थी हो जाते हैं तो 1 से क्या होगा, अधिक पालियों में परीक्षा होगी। फिर आगे कह रहा है क्या, कर CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्त के अनुसार मेधाक्रम में अधिकतम 1.25 के अनुपात में 1:2.5 के अनुपात में क्या है, बुलाया जाएगा प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए। मेधा सूची में प्राप्तांक प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तक लिया जाएगा। फिर बाकी सारी चीज़ें मेधा सूची मिटाई, प्रमाण पत्र सत्यापन। आगे ऑनलाइन आवेदन करते समय CBT का परिपत्र प्रति, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड क्या ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं CBT का परिपत्र क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलेगा। 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ऑनलाइन में क्या किएगा, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है उसका फ़ोटो 2 चाहिएगा। फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक सक्षम, ये सब क्या सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया है। कह रहा है कि आवेदकों को बताया जाता है क्या कीजिए, आप कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र का यूज मत कीजिए, कि आपने क्या किया, कोई फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिया। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था बहुत ही शानदार हमारा एनएम वैकेंसी का बहुत ही बेहतरीन सा क्या शानदार सा
वैकेंसी था एएनएम का, तो इसमें आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। तो यदि आपको कोई भी डाउट होगा, इसका जल्दी हम क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी तो क्लासें चल रही हैं, एएनएम से संबंधित क्या आ रही है, बहुत सारी क्लासें आपके लिए चल रही हैं। यूपीएससी एएनएम की क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से यूपीएससी क्या है, बहुत शानदार तरीके से हमने 8000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिहार एएनएम के लिए भी बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लाएंगे। तो बस आप हमें प्यार सपोर्ट अच्छे तरीके से देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप फैला दीजिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ को लेकर आप कमेंट कीजिए, उस पर हम आपको तुरंत वीडियो बनाकर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए वैकेंसी के साथ और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।